एट्रेनियम इंजेक्शन से मुतालिक दोहरी मौत के केस में मुलजिम की गिरफ्तारी। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने सैयद इरफान 29 साल और जहांगीर खान 25 साल की मुश्तबा मौत से मुतालिक केस का कामयाबी से सुराग लगाया, जो फारूक आजम मस्जिद चंद्रायन गुट्टा के करीब एट्रेनियम 25 मिलीग्राम एक कंट्रोल शुदा एनेस्थीसिया देने के बाद गिर गए। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जो गैर कानूनी तौर पर इंजेक्शन की खरीदो फरोख्त और सप्लाई में मुलविस थे, जो इस अफसोसनाक वाक़े का बाइस बनी। मुलजिमान की तफसीलात: यमजला कल्याण 23 साल, A2 जरपति शिवा शंकर उम्र 19 साल, A3 14 आकाश 23 साल। ABS अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। सर्जरी के बाद इनकी लापरवाही ने एट्रेनियम की चोरी और गैर कानूनी गलत इस्तेमाल की इजाज़त दी, जिसके नतीजे में बराह रास्त 2 नौजवानों की मौत वाक़ हो गई। मुतालिका मुकदमात ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और दीगर सेक्शंस के तहत दर्ज किए गए। हम वालिदैन और अहले खाना से अपील करते हैं कि रात गए बाहर घूमने वाले नौजवानों पर कड़ी नज़र रखें, इनके दोस्तों के हल्के आदात और रवैये पर नज़र रखें। मुंशियात के इस्तेमाल, गांजा, अल्कोहल या इंजेक्शन के गलत इस्तेमाल की अलामात से होशियार रहें। ख़ानदान के बेशमूल बहुत ज़रूरी है। वालिदैन और ख़ानदान के अफराद भी जिम्मेदार हैं नौजवानों को नुकसानदा लत से दूर रखने के लिए। आइए नाज़रीन, देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। सेकंड एंड थर्ड के बीच में रात में 3 तारीख के सुबह 12:30 बोले तो रात के 1 घंटे 00:30 आवर्स के टाइम पे एक ऑटो में 2 यंग बच्चे अनकॉन्शियस है चंद्रानगुट्टा ब्रिज के नीचे फारूक आजम मस्जिद के करीब में बोल के इन्फॉर्मेशन आया, तो हमारे पुलिस स्टेशन से जाके वेरीफाई करने पे डाउट था कि वो लोग डेथ हो गया उनका बोल के। इमीडिएटली एग्जामिन करके कंफर्म हो गया डेथ है बोल के, और क्लूज टीम वालों को अदर्स को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके तो डेड बॉडीज के आजू बाजू ऑटो में बैठ के थे लोगों का इंतकाल हो गया। बाजू इंजेक्शन वायल्स और सिरिंज लगे हुए थे और इंजेक्शन लगे थे, मार्क्स उनके हाथ पे दिख रहे थे, तो इंजेक्शन के वजह से हो सकता बोल के आइडेंटिफाई करें। बाद में बॉडी शिफ्ट करके मार्ची में लगा के पोस्टमार्टम कराए, और सीसी कैमरा उनके साथ वाले लोगों को आइडेंटिफाई करके रीज़न क्या है, कैसा हुआ इंतकाल बोल के वेरीफाई करें। उनके फादर के कंप्लेंट पे FIR करके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये दोनों का जिनका मौत हुआ, दोनों का नाम है जहांगीर खान 25 ईयर्स है, ऑटो ड्राइवर था, ऑटो चलाता था, पहाड़ी शरीफ में रहता था बालापुर का। और एक आदमी जो इंतकाल हो गया सैयद इरफान, 29 ईयर्स का है, रियासत नगर का है। ये दोनों और इनके दोस्तों को नशा का आदत था, या गांजा पीना या शराब पीना या ये थर्मल इंजेक्शंस लेना, तो आदत था ये लोगों को। वही आदत की वजह से उस दिन भी सेकंड के रात को भी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रात में ये 2 जने इरफान और अकरम, जिनका दोस्त है, दोनों भी जो इंतकाल है उनके दोस्त हैं दोनों, ये दोनों मिलके नाश्ता करके जहांगीर को कांटेक्ट करे, थर्मल इंजेक्शन है क्या लेंगे बोल के पूछे, तो उनका पहचानत का कल्याण है, उसको पूछ के मैं मालूम करके बोलता हूँ बोल के वो शिवा और कल्याण वो दोनों को कांटेक्ट करे, तो फाइनली आकाश बोलने वाला जो थर्मल इंजेक्शन से इससे पहले मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम कर रहा था, वो वहाँ से चोरी करके ये लोगों को थर्मल इंजेक्शंस, और वार्ड बॉय है, उन्होंने मेडिकल लाइन में नॉलेज है, जहाँ मिलते थर्मल इंजेक्शन एम्फेटामिन, दूसरे थर्मल इंजेक्शन ला के वो ज़्यादा रेट में ये लोगों को बेचता था। वो थर्मल इंजेक्शन नहीं है मेरे पास, अलबत्ता दूसरा एनेस्थेटिक मेडिसिन है, वो भी अच्छा काम करता बोल के, ये इंजेक्शन एथ्रेनियम बोल के इंजेक्शन का वायल का फोटो डाल के, ये होना तो है मेरे पास 4 वायल है देता हूँ बोले, तो ये लोग जाके जहांगीर और उसका दोस्त कल्याण जाके वो लोग कलेक्ट करके ला लिए, और बाकी दोनों को, कल्याण को और इसको इरफान को बुला लिए। वो लोग भी 2 सिरंज लेके आए। चारों बैठने के बाद इरफान एक सिरंज में इंजेक्शन फिल करके यहाँ मस्जिद के अपोजिट
ब्रिज के नीचे ऑटो में बैठ के, इरफान के ऑटो में बैठे वो लोग, बैठ के उन्होंने एक इंजेक्शन फिल करके रोड की इरफान इरफान फिल करके अकरम को थोड़ा इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन लेते ही दोनों अनकॉन्शियस हो गया अकरम। ये बेसिकली ये इंजेक्शन जो है एथ्रेनियम, ये सर्जरी के वक्त एनेस्थीसिया इफेक्ट आने के लिए देते हैं और मसल रिलैक्सेंट के वास्ते पूरे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं इससे। जो सर्जरी के वक्त जो इंक्यूबेट करते हैं वो ट्यूब, ये ट्रैकिया में ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है ना बोल के, वो रिलैक्स होने, पूरे मसल्स बॉडी के पूरे मसल्स रिलैक्स होने और एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए देते हैं। जो इंजेक्शन जनरली डॉक्टर ओपिनियन के हिसाब से 2 ml दिए तो जान का खतरा रहता, स्टडी करके बॉडी वेट और उनका कैपेसिटी देख के देना रहता। इसको 2 ml का फिल करके इंजेक्शन देते ही अकरम इमीडिएटली बेहोश हो गया। वो डर के कल्याण बोलने वाला वहां से भाग गया। बाद में इसको जब होश आया ये अकरम को, ये दोनों जहांगीर और इरफान दोनों अनकॉन्शियस ऑटो में मुंडी बाजू डाल के बैठे हुए दिखे। चक्कर तो शक आया उसको, अनकॉन्शियस है, कोमा में कैसा रखा है बोल के। उन लोगों का फोन से ही एक स्नैप निकाला, फिर उनके पास रख दिया, रख के उन्हें भी वहां से निकल गया वो डाउट से। अब ये बाद में आइडेंटिफाई करके वेरीफाई करके अब ये लोगों को पकड़ के, कल्याण को और अकरम को पकड़ के इंटरगेट करके फर्दर इन्वेस्टिगेट करे तो ये चेन जहाँ से आया वो एस्टेब्लिश हुआ फाइनली। जो सप्लाई कर आकाश बोलने वाला उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। अब इसको कहाँ से आया मेडिसिन बोल के फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पे चिकटपल्ली पे हॉस्पिटल, एबीएस हॉस्पिटल बोल के है, तो वो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम कर रहा है। इससे पहले एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहा था, जिसके नशे के वजह से वहाँ से निकाल दिए। और एक जगह काम कर रहा हॉस्पिटल में, वहाँ भी ऐसा नशा करके आ रहा नागरिक को बोल के निकाल लिए। अब ये हॉस्पिटल में 1 महीने से कुछ काम कर रहा, एबीएस हॉस्पिटल चिकटपल्ली में। वहाँ पे एक सर्जरी था 26 तारीख को। वो सर्जरी के लिए 25 तारीख को हॉस्पिटल का चेयरमैन न्यूरो सर्जन है जयपाल रेड्डी साहब बोल के, वो डॉक्टर ऑर्डर दिए तो उनका मैनेजमेंट जो देखता है मेडिसिन का, विकारुद्दीन बोल के, नर्सिंग सेकंड ईयर स्टूडेंट है, पार्ट टाइम ये हॉस्पिटल में काम कर रहा। मैनेजमेंट करता हॉस्पिटल का फार्मेसी और मेडिसिन पूरा। ये लोग इंडेंट लगा के ये मेडिसिन मंगाए। ये शेड्यूल्ड एच ड्रग है, इस पे प्रिकॉशंस में लिखा हुआ रहता है कि ये मेडिसिन लेने से पैरालिसिस आने का चांस रहता, अंडर प्रिस्क्रिप्शन रखना और फ्रीजिंग टेम्परेचर में प्रिजर्व करना, दूसरों के हाथ नहीं लगना बोल के उस पर कंडीशन में लिखा हुआ रहता। और शेड्यूल एच ड्रग को हॉस्पिटल या फार्मेसी में जो प्रिजर्व करते शेड्यूल एच ड्रग का रजिस्टर रहता, जो भी आया मेडिसिन उसमें एंट्री करना और विद इन्वेंट्री इंडेंट आया तो ही सर्जरी को देना वो मेडिसिन, तो उसमें एंट्री करके देना। और हॉस्पिटल का मेडिकल शॉप से हॉस्पिटल में सर्जरी को जा रहा तो भी इंटरनल बिल रेज करके वो बिल भी एंट्री करके वो मेडिसिन देना। वो तो हिफाजत से रखने का मेडिसिन है। ये लोग लापरवाही से 25 वाइल्स आए उसके, और 25 वाइल्स में से उस दिन सर्जरी के लिए 4 वाइल यूज करें, बाकी 21 वाइल्स वो ऑपरेशन थिएटर में वैसे ही छोड़ दिए। ना फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखे, ना उसका रजिस्टर मेंटेन करे, ना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे। वो 21 में से आकाश बोलने वाला 4 वाइल चोरी करके ला लिया। हालांकि उसका रेट 50 रुपये रहता, उससे ज़्यादा ना रहता, बट ला के 1000 रुपये के करीब ये लोगों को 4 वाइल के लिए बेचा। ये नेग्लिजेंस और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वायलेशन है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वायलेशन के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को और कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर को हम लोग रिपोर्ट लिख रहे, जो हॉस्पिटल का एमडी ओनर जयपाल रेड्डी और विकारुद्दीन जो कस्टोडियन है, दोनों के ऊपर। पर उनका नेग्लिजेंट एक्ट के वजह से, उनका लापरवाही की वजह से इंजेक्शन लेके ये लोगों को दिया, जिसकी वजह से ये लोग मर गए। इसलिए कॉजिंग डेथ ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट बोल के वो लोगों पे 304 नेग्लिजेंट एक्ट बोल के पहले जो 304 लगाते थे, अब बीएनएस सेक्शन 106 बीएनएस लगा के तो उसमें ये दोनों को भी अरेस्ट करे। और जो इंजेक्शन लाए और इस्तेमाल करे और जो रेगुलर हैबिचुअल है या वो बाकी दोनों को और इन्हें
शिवशंकर और कल्याण दोनों को उसके लिए अरेस्ट कर रहे हैं, और आकाश जो एक्चुअल ला के बेचा इसको भी, ये तीनों को